आप में से बहुत से लोगों ने वाईफ़ाई के बारे में तो सुना होगा, यहाँ तक कि यूज़ भी किया होगा और बखूबी जानते भी होंगे। लेकिन क्या मैं इस वीडियो में वाईफ़ाई के बारे में बात करूँगा? हाँ भी और नहीं भी। सुनिए, मैं वाईफ़ाई की नहीं, वाईफ़ाई बैंड्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, वाईफ़ाई हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुका है, जो हम नकार नहीं सकते। आजकल हर घर में, ऑफ़िस में और पब्लिक जगहों पर वाईफ़ाई का यूज़ होता है। लेकिन सोचना ये है कि ये वाईफ़ाई कैसे काम करता है और वाईफ़ाई के बैंड्स, जी हाँ, वाईफ़ाई बैंड्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं और इनका मोटिव क्या होता है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हम वाईफ़ाई बैंड्स के बारे में डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये कैसे या फिर जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 6 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड होते हैं। आपने देखा होगा जब आप राउटर सेटअप करते हैं या वाईफाई सिग्नल ढूंढते हैं तो अलग अलग नेटवर्क्स मिलते हैं। कुछ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं और कुछ 5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। ये अलग अलग बैंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपके इंटरनेट स्पीड पर इनका आखिर असर क्या होता है, ये सब आप जान पाएंगे। आसान शब्दों में बताऊं तो वाईफाई बैंड्स का काम करने का क्या तरीका होता है, तो वो ये होगा कि वाईफाई का मेन फंक्शन होता है कि वो वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट करे। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक राउटर और दूसरा डिवाइस, जैसे फ़ोन हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो या आजकल स्मार्ट टीवी भी। जब आप अपने डिवाइस पर वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो राउटर रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए डेटा सेंड करता है और आपका डिवाइस इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये रेडियो सिग्नल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं, जिनको हम वाईफाई बैंड्स कहते हैं। सबसे कॉमन वाईफाई बैंड्स जो हम यूज़ करते हैं वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। अब एक नए वाईफाई बैंड भी अवेलेबल है जो कि है 6 गीगाहर्ट्ज़, यानी वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी के ज़रिए मार्केट में ये नया आया है। वैसे हम पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करते थे और आजकल हम 5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। वैसे तो हर बैंड के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वाईफाई बैंड्स और उनके काम करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, वाईफाई के काम करने का तरीका कुछ ऐसे होता है जैसे उसका काम होता है रेडियो सिग्नल्स के काम करने का तरीका के थ्रू वो काम करता है। वाईफाई बैंड्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं जो अलग रेंज और स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में लोग रेंज होती है लेकिन स्पीड कम होती है। जी हाँ, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है उसमें आपको रेंज अच्छी खासी मिलती है, यानी आप दूर तक वाईफाई कनेक्ट करके रह सकते हैं। लेकिन उसका एक ये नुकसान होता है कि उसमें स्पीड कम होती है। लेकिन वहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ में हाईयर स्पीड होती है लेकिन रेंज थोड़ी लिमिटेड होती है। यानी अगर आप 5G पे कनेक्ट होते हो तो 5G में आपको मॉडेम के वाईफाई राउटर के आसपास ही रहना होता है। उसके आसपास रहने पे ही आपको स्पीड मिलती है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है जो 5G होती है। लेकिन उसमें ये नुकसान है कि आपको रेंज कम मिलती है लेकिन स्पीड ज़्यादा मिलती है। लेकिन अब मार्केट में नया आया है 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, यानी जो वाईफाई 6E के साथ आया है।
ये आपको हायर स्पीड और लेस इंटरफेरेंस का प्रॉमिस करता है। यानी कि आने वाला कल, यानी आपको जो 6E की स्पीड मिलेगी उसमें आपको स्पीड और भी कहीं ज़्यादा मिलेगी, और उसमें आने वाला जो इंटरफेस होता है, इंटरफेरेंस होता है, मुश्किलें होती हैं, वो सब आपको कम हो जाएगी, जो आपको नॉर्मल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ में मिलती है। आसान शब्दों में यही है कि आपको जो स्पीड मिलती है वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू मिलती है, तो आप वाईफाई को फ्रीक्वेंसी के थ्रू यूज़ करते हैं। तो वाईफाई 3 तरीक़ों पे आपको मिलता है, एक 2.4G, एक 5G और अब आ चुका है 6G।